हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है। इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल ओपन किया गया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा परिवार अभी बहुत छोटा है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करने के लिए हमें मोटिवेट करें, जिससे कि आपको तैयारी और अच्छी तरह से करा सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप कर लास्ट देखना और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए, हमारा इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। अगर आपको याद है तो हमें कमेंट में बताना इसका क्या आंसर होने वाला है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोसले ने। किसने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण? मोसले इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परमाणु संख्या के आधार पर। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? आवर्त। चलिए हम अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारे से पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ग कहा जाता है। वर्ग कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को। चलिए हम अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है। हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें वर्गों की संख्या कितना है, जैसा कि पता है कि हमें आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 18। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पूछा गया इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7। कितना आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त है? तो 7 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि इसमें कि समूह से ऊपर नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है। समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ता है। क्या धात्विक प्रवृत्ति होगा? बढ़ेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परमाणु का आकार यानी परमाणु का साइज बढ़ता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि त्रिक नियम किसने दिया था। त्रिक नियम है जो किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डोबराइनर ने दिया था। किसने दिया था? डोबराइनर ने दिया था त्रिक नियम। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि अष्टक नियम किसने दिया। तो अष्टक नियम किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूलैंडस ने दिया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंडस ने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा पूछा है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेंडलीफ ने बनाया था। किसने बनाया था? मेंडलीफ। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें से पूछा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परमाणु द्रव्यमान के। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें से पूछा कि आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षार धातु कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? क्षार धातु। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा कि वर्ग दो के तत्व को क्या कहते हैं। वर्ग दो के तत्व को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्षारीय मृदा धातु। क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा धातु। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, हैलोजन कहते हैं। क्या हो जाएगा? हैलोजन। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारे से पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 ब्लॉकों में। क्या हो जाएगा? 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या होते हैं। जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपधातु होते हैं। जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है? तो उपधातुएं हैं।
चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया हमसे आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाईं ओर स्थित है। जितने सारे भी धातु है सारे हैं जो बाईं ओर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय तत्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हुए हैं। अभी तक कितने तत्वों की खोज किया जा चुका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 118 तत्वों की खोजा 118 तत्वों को खोजा जा चुका अभी तक। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारे से पूछा है कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है। तो वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता क्या हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीलियम एक निष्क्रिय तत्व होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस होती है। क्या होती है? निष्क्रिय गैस होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। क्योंकि हमें पता है कि ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है? O3 होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर बने होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 होती है। क्या होती है? 26। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसके 12वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमसे इसमें पूछा है कि अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में कितना धातु है। हमें धातुओं की संख्या बताना है कि अभी तक 118 तत्वों से कितना धातु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 91 धातु है। कितना है? 91। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।